हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा ई रूपी। ई रूपी एक नया प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। यह एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिससे किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं हो सकती है। यह पेमेंट के लिए बनाया गया है। ई रूपी को 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने वाले हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। जितना भी पेमेंट होगा अब ई रूपी द्वारा होगा। अब चलिए ई रूपी के बारे में अच्छा से हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं ई रूपी वर्क कैसे करेगा। एनपीसीआई का नाम सुने होंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब ये राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई है, वो जितना भी नेशनल पेमेंट होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? एनपीसीआई। सबसे पहले हम लोग यूपीआई द्वारा पेमेंट को करते थे ऑनलाइन। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अब इसी का एडवांस वर्जन आपका ई रूपी है। आप देख रहे होंगे कि ई रूपी सिर्फ क्या किया गया है, ई आगे लगा दिया गया है। यह एक एडवांस वर्जन है यूपीआई का, जो कि अब इन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? एनपीसीआई। ई रूपी को लॉन्च किया गया है 2 अगस्त 2021 को। यह एक प्रीपेड ई वाउचर है। यह एक वाउचर की तरह वर्क करेगा। इसको हम लोग आगे समझते हैं कि वाउचर किस तरीक़ा का होगा। अब प्रीपेड ई वाउचर क्या है उसको समझते हैं। प्रीपेड ई वाउचर आपको क्यूआर या एसएमएस द्वारा मिलेगा। अब क्यूआर क्या होता है उसको समझते हैं। क्यूआर इस तरीक़ा का होगा, आपको एक क्यूआर दे दिया जाएगा, उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विकली रिस्पॉन्स। जो भी आप पेमेंट करते हैं देखते होंगे, उसमें तुरंत आपका पेमेंट हो जाता है। उसी तरीक़ा से एसएमएस। एसएमएस का मतलब क्या हो गया? आपको एक डिजिट दे दिया जाएगा, उस डिजिट को आप यूज कर सकते हैं। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब आगे समझते हैं इसको और आसान से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। भारत के नागरिकों को जो सरकारी फंड दिया जाता है उसको समझते हैं। जैसे कि बुक के लिए पेमेंट किया जाता है, मेडिसिन के लिए सरकार पेमेंट देता है, किसानों को खाद के लिए पेमेंट दिया जाता है, खाने के लिए पेमेंट किया जाता है, कंबल के लिए पेमेंट किया जाता है। उसी तरीक़े से कपड़े के लिए सरकारी पेमेंट किया जाता है। तो ये सब जो भी सरकारी सूची में आता है वो सबको फंडिंग किया जाता है। उसी को कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको समझते हैं। पहले सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। अगर किसी बच्चे को बुक देना है तो वो या तो पैसा दे सकते थे या उन्हें बुक प्रोवाइड कर सकते थे। इसी के वजह से ई रूपी को लॉन्च किया गया। अब इसको समझते हैं। सरकार द्वारा फंडिंग दिया गया, उसको जनता कैसे यूज करेगा इसको समझते हैं। अगर आपको बुक के लिए पैसा दिया गया है तो आपको एक कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा या एसएमएस द्वारा आपको वो कोड मिल जाएगा। अब आपको जो भी कोड दिया गया है, क्यूआर कोड या एसएमएस द्वारा जो भी कोड दिया गया, उसको आप बुक खरीदने में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उससे हम मॉल में यूज कर लें, तो जब मॉल में आप शॉपिंग कर लीजिएगा तो जब मॉल वाला आपसे क्यूआर कोड मांगेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा कि वो डिड नॉट मैच हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। जिस चीज़ के लिए दिया गया है उसी चीज़ में वो इस्तेमाल होगा। आपको बुक के लिए दिया गया है तो आप बुक में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉल में वो इस्तेमाल नहीं होगा। इस सब चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ को वो कंट्रोल करेगा। ये कैसे कंट्रोल करेगा? एनपीसीआई जो आपको क्यूआर कोड दिया है वो सिर्फ बुक वाले को दिया है, मॉल वाले को नहीं दिया है। तो इस वजह से मॉल में वो कोड मैच नहीं करेगा, सिर्फ बुक वाले पास ही मैच करेगा। तो ये था। अब आगे और समझते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको मेडिसिन के लिए
सरकार फंडिंग किया है, तो उसके लिए भी आपको एक QR कोड दिया होगा। QR कोड को आप चाहिएगा। अब आप चाह रहे हैं क्या कि उस QR कोड को हम बच्चे के शॉपिंग में लगा दें, तो वो शॉपिंग जब आप करिएगा तो वहाँ डिड नॉट मैच लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि NPCL ने सिर्फ वो कोड मेडिसिन वाला को दिया है, एक आपको एक मेडिसिन वाला को, वो शॉपिंग करने के लिए आपको नहीं दिया है, तो वहाँ डिड नॉट मैच लिखा जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब सरकार जो भी आम आदमी को पेमेंट करेगा वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल उसी चीज़ में कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहेंगे दूसरा चीज़ में यूज करना तो आप नहीं कर पाइएगा। उस पैसे का इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए किया जाएगा। पूरा काम कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। अब यह वर्क कैसे होगा, इसको कौन करेगा, इसको समझते हैं। यह काम आपका बैंक द्वारा होगा, बैंक इसे करेगा। अभी फ़िलहाल कुछ बैंक करेंगे, बाद में सभी बैंकों को इससे जोड़ दिया जाएगा। NPCI के द्वारा यह काम होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा? 3 कोड बनाएगा। पहला कोड वो अपने पास रखेगा, एक NPCL के पास होगा, एक कोड नागरिक के पास होगा और एक कोड स्कैनर के पास होगा जो कि QR कोड को स्कैन करेगा। अब दो जो कोड है नागरिक के पास या जो स्कैनर के पास, ये दोनों कोड बैंक द्वारा आपको मिलेगा। NPCI अपने पास एक कोड इसलिए रखेगा कि अगर नागरिक के पास जो कोड है और एक जो स्कैनर के पास जो कोड है वो कोड अगर मैच नहीं कर रहा है तो NPCL उसको चेक करेगा कि यह कोड सही है या नहीं है। अब इस पूरा काम को कैसे होगा इसको समझते हैं। आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप चाह रहे हैं अपना वर्कर को कहीं भेजने के लिए, तो आपको एक QR कोड का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ रुकेगा उसको एक QR कोड चाहिए, तब तो वो कहीं रुकेगा। अब इसके लिए आपको एक QR कोड का ज़रूरत पड़ेगा जो कि आप बैंक से बनवाइएगा। आप बैंक से किसी होटल का QR कोड को बनवाइएगा और जो वो QR कोड आपको बना हुआ मिलेगा, अब जो QR कोड आप बैंक से बनाए वो QR कोड अपने वर्कर को दीजिएगा। वो वर्कर वो होटल में जाएगा। अगर वर्कर उस होटल में नहीं जाकर कहीं और दूसरे होटल में जाएगा तो वहाँ क्या होगा, वो होटल का वो मैच नहीं करेगा, तो वहाँ क्या लिखा जाएगा? डिड नॉट मैच। क्यों? क्योंकि आपने उसे दूसरे होटल का दिया था और वो कहीं और होटल में रुका है। आपने जो QR कोड अपने वर्कर को दिए हैं वो जिस होटल का है उसको उसी होटल में रुकना पड़ेगा। अगर वो चाहेगा कि हम दूसरे होटल में रुक जाएं और कुछ पैसा बचा लें तो वो नहीं होगा। जब वो QR कोड दूसरे होटल में ले जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? QR कोड डिड नॉट मैच हो जाएगा। आपने जो QR कोड लिया है उस होटल का लिया है, उस होटल के पास उसका दूसरा QR कोड है, तो वहीं वो कोड मैच होगा। दूसरे होटल में वो कोड मैच नहीं होगा। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा इसको समझते हैं। इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, इसमें आपको कोई ऐप्स डाउनलोड नहीं करना है, इसमें आपको कोई नेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें QR कोड और SMS बना सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ QR कोड और SMS का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यही रहेगा। इसमें ना ही आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना ही कोई आपको नेट का काम है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? QR कोड और SMS होना चाहिए। उसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को पेमेंट कर सकेंगे। ई-रूपी इसी तरीक़ा से वर्क करेगा आने वाले टाइम में और चेंजिंग इसमें होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।